जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। कि वो कहेंगे तुम आईएएस बनना चाहती हो, तुमसे ना हो पाएगा, तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, तुमसे ना हो पाएगा। तो उनके बारे में बिल्कुल मत सोचिए, आप खुद पे विश्वास रखिए और अगर आपने ठान लिया तो आपसे सब चीज़ हो पाएगा। बस इतना ही कहूँगी। नमस्कार, आप देख रहे हो आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतुराज चौधरी। तो इस वक्त हम बेगूसराय के गरहारा गांव में मौजूद हैं और ये हमारे साथ है रश्मि राज, जो कि बहुत ही अच्छा सिंगर है और इन्होंने अपना नाम जिस तरह से इस क्षेत्र में उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां तक कि आप सोच नहीं सकते हो। और इसमें विशेष क्वालिटी की बात यह है कि ये 3 साल के एज से ही गायन शुरू की थी और आज अपना नाम स्टेट लेवल पे पहुंचा चुकी है। तो आइए इससे बातें करते हैं और जानना चाहेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले बेगूसराय जिला बरौनी थाना गरहारा है एक ग्राम, वहीं की मैं बासिंदा हूँ। रश्मि राज है मेरा नाम। आरजे न्यूज़ के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे स्वागत के लिए। अच्छा, तो मैं सबसे पहले ये मेन क्वेश्चन की बात करूंगा मैम। जैसा कि हम सुने हैं कि आप 3 साल के एज से ही गायन करती थी, तो ये कैसे संभव है? क्योंकि 3 साल के बच्चे तो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं और आप 3 साल के एज में सॉन्ग गाती थी, ये कैसे संभव है? एक्चुअली मेरे पापा का ये ड्रीम था कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूं और मैंने पापा के फ्रेंड थे एक बीहट में, तो सबसे पहले हम लोग वहाँ गए थे तो वहाँ पे सर सिखा रहे थे, तो पापा को इंटरेस्ट आ गया और वो चाहे कि मेरी बेटी भी ऐसा सीखे और उनका बहुत बड़ा ड्रीम था। तो मैं बस उसी को फुलफ़िल करने के लिए 3 साल से सीख रही हूँ और आज यहाँ हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे सॉन्ग सीखते हैं तो किस टाइप का आप सॉन्ग मतलब सीख रहे हैं या गाना गाते हैं? मैं बेसिकली क्लासिकल म्यूज़िक सीखती हूँ। जो बेसिक होता है, हर एक गाना हो या कुछ भी हो, उसका बेसिक राग होता है जो कि क्लासिकल म्यूज़िक में सिखाया जाता है और मैं वही सीखती हूँ। अच्छा, तो आप हारमोनियम बजा लेते हो? हारमोनियम, तबला जैसा कि आपने दिखाया था, तो ये सारा चीज़ आप बजा लेते हो? जी, मैं बजा लेती हूँ। और मतलब ये जैसे कि हारमोनियम बजाना हुआ, ये सारी चीज़ें आप कितनी एज से करते हो? मैं 3 इयर्स की एज से करती हूँ। बेसिकली टीचर आते थे मेरी दीदी को सिखाने के लिए, बट मैं बगल में बैठती थी और जब सर चले जाते थे तो मेरी दीदी जब बजाती थी तो वो गलत बजाती थी, तो मैं उसे बोलती थी कि सर ने ऐसा बताया था, ऐसा होना है, तुम गलत बजा रही हो। तो फिर वो सही करती थी। तो ये चीज़ सर देखे तो सर पापा को बोले कि इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है और वो जल्दी पकड़ती भी है, तो आप इसको भी सिखाइए, ये आगे जाएगी। तो जैसा कि हम सुने हैं कि आप 2015 से ही दिनकर भवन में जाती हो और वहाँ पे सिंगिंग प्रैक्टिस करती हो, वहाँ पे और बहुत बड़े बड़े कवि आते हैं, तो वहाँ जाके आपको कैसा फील होता है और अभी तक वहाँ पे जाने के बाद आपको कितना बदलाव हो रहा है? सबसे पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिनकर जी बहुत बड़े कवि थे और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं जहाँ जन्मी हूँ वहाँ दिनकर जी जन्मे थे और मैं वहाँ जाती हूँ। पिछले 2015 से मैं वहाँ जा रही हूँ और अभी भी मैं जाती हूँ वहाँ पे। 23 सितंबर से 27 सितंबर तक मैं वहाँ मतलब लगातार जाती हूँ और उनके जयंती पे, और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कवि आते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है उनका मेरे प्रति। अच्छा, और हमने ये भी सुना है कि अभी तक आपने 100 से भी ज़्यादा स्टेज शो कर चुके हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि पढ़ाई के साथ वो भी स्टेज शो करना बहुत ही बड़ी बात है, तो ये सारा आप कैसे हैंडल करते हो? मैं मैनेज कर लेती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ और हाफ टाइम में ये सब भी मैनेज कर लेती हूँ। सबसे पहली बार जब मैं फ़र्स्ट परफॉर्मेंस दी थी स्टेज पे, तो मेरे अंदर कुछ हेजिटेशन था, कुछ नर्वसनेस था कि क्या करूँगी, उतने लोग रहेंगे, कैसे गाऊँगी, क्या करूँगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट पहली बार जब मैंने किया, फिर मेरी हेजिटेशन धीरे धीरे दूर होती गई और मैं 100 अबव कर ली अभी तक। अच्छा, जैसे कि स्टेज शो आप करते होंगे तो आपके साथ बड़े बड़े कलाकार रहते होंगे, तो उस बीच में आपका परफॉर्मेंस किस तरह का रहता है बड़े बड़े कलाकार के बीच में? जैसे कि लोग सोचते हैं ना कि वाह, ये इतने बड़े कलाकार हैं, इस बीच में हम कैसे कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ आपको भी होता है क्या? पहली बार मैं जब भी कहीं पे भी जाती थी स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए, तो लोग कहते थे ये तो छोटी बच्ची है, ये क्या ही गा सकती है।
लेकिन जब मैं गा लेती थी तो वो दूसरे का नहीं सुनना पसंद करते थे, वो चाहते थे कि बार बार मुझसे ही सुने। तो अच्छा रिस्पॉन्स लगता था और मुझे अच्छा लगता था। अच्छा, जैसा कि हम सुने हैं कि जब आप एक बार स्टेज शो कर रहे थे तो उसी दरमियान आपका मुलाकात वहाँ यहाँ के एमपी से हुआ था, तो उनका किस तरह का परफॉर्मेंस रहा था आपके प्रति? उनका बहुत अच्छा, मैं उनसे 2 बार मिल चुकी हूँ अभी तक मैं। और पहला बार उन्होंने मतलब जैसे होता है ना कि वो मेरे लिए बहुत बड़े आदमी थे उस टाइम, तो मैं फ़ोटो क्लिक करना चाहती थी उनके साथ। बट जब मैं सेकेंड बार उनसे मिली तो उनका मेरे प्रति बिहेवियर बहुत ही अलग था और वो मेरे टैलेंट को देख चुके थे। तो सेकेंड टाइम वो मेरे बगल में आके बैठे, मुझसे बातें किए, फ़ोटो क्लिक किए मेरे साथ वो खुद, तो अच्छा लगा मुझे। और जैसा कि हम सुने हैं कि आप बहुत ही स्टेट लेवल पे प्राइज जीत चुकी हो और ऐसा बहुत सारा प्रोग्राम हुआ है स्टेट लेवल पे जिसमें आपने नंबर 1 मुकाम हासिल किया है, तो ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे कि 1-2 प्राइज जहां कि आपने अपना नंबर 1 मुकाम हासिल किया है? मैं अबाउट 7 इयर्स की थी तो 26 डिस्ट्रिक्ट्स का मीटअप हुआ था और सोलो सिंगिंग कंपटीशन था। तो वहाँ पे मैं सेकेंड आई थी और सेकेंड इसलिए आई क्योंकि वहाँ जिस स्कूल में ये कंपटीशन हो रहा था वहाँ के बच्चों को वो चाहते थे कि फ़र्स्ट लेवल पर ले जाएं। तो बहुत लोगों ने ऐसा बोला कि अनफेयर डिसीज़न हुआ, जिसको जो अच्छा था वो नहीं जीत पाया, उसको सेकेंड कर दिया गया। तो बहुत ऐसे लोग बोले और अच्छा लगा मुझे और वहाँ पे मैं सेकेंड प्राइज़ जीती। और फिर कवि सम्मेलन हुआ था राम जी का, तो वहाँ पे भी मैं फर्स्ट पोजीशन पे आई थी। पहले स्कूल में नॉर्मल हुआ, उसके बाद फिर स्टेट लेवल पर हुआ, फिर नेशनल लेवल पर। अच्छा, जैसा कि कवि सम्मेलन के बारे में आपने बताया था कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल कवि लोग आए थे, तो वो उतने बड़े बड़े कवि लोगों के बीच में कैसा उन लोगों का व्यवहार आपके प्रति रहा होगा? बहुत अच्छा व्यवहार रहा और उन्होंने मुझे बहुत एडवाइस भी दिया कि आप ऐसा करो तो आप बहुत आगे जाओगे, आप में कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो हर एक चीज़। तो आशीर्वाद दिया मुझे बस। तो ऐसा कोई कवि के नाम बता सकते हैं जो कि आपके प्रति बहुत ही सहानुभूति रहा होगा? बहुत ऐसे कवि हैं, मैं पार्टिकुलर का नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगी। बहुत ऐसे कवि हैं जिनका अच्छा बिहेवियर रहा मेरे प्रति। जैसा कि आपको आपके स्कूल में आपको ऑलराउंडर कहा जाता है और ये भी है कि आप अपने स्कूल की हेड कैप्टन हो, तो ये सारा चीज़ आप कैसे मतलब हैंडल कर लेती हो? एक तरफ से आप स्टेट लेवल पे इतना कम एज में वो मतलब प्राइज जीतती हो, हर जगह अपना नाम दर्ज करती हो, इधर आप स्कूल में ऑलराउंडर कहते हैं, उधर आप हेड हो और इधर आप आईएएस का भी, मतलब ये सारा चीज़ कैसे हो पाता है? बस मैं मैनेज कर लेती हूँ अपना टाइम निकाल कर। स्कूल में मुझे ऑलराउंडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं स्कूल में सिंगिंग करती हूँ बहुत, मतलब 4 इयर्स से ही मैं वहाँ पे हूँ, तो सब टीचर मुझे जानते हैं कि ये बहुत अच्छा गाती है। और डांसिंग में मैं भी करती हूँ, डांसिंग भी स्कूल में। फिर आर्ट में भी मुझे इंटरेस्ट है और पढ़ाई में भी मैं टॉप 5 में आती हूँ, तो इसी वजह से मुझे ऑलराउंडर टैग दिया गया। और मैं स्टेज परफॉर्मेंस मैनेज कर लेती हूँ टाइम निकाल के और पढ़ाई भी मैनेज करती हूँ साथ साथ में। अच्छा, ये बताइए आर्ट में आप किस तरह का आर्ट बनाना पसंद करती हो? मैं ज़्यादा नेचर लवर हूँ, तो मैं नेचर का ही आर्ट बनाना पसंद करती हूँ। ओके, तो आप एक कोई अच्छा सा सॉन्ग 2 लाइन का सुनाना चाहेंगे, क्योंकि आपके दर्शक आपके वेट करते होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ देखते हैं तो भाई वो इंतज़ार करते हैं कि भाई थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे देखना है, तो आप 2 लाइन गाना सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सुनाऊंगी। मैं लता जी का सॉन्ग सुनाना चाहूँगी आप सबों को। एक प्यार का नगमा है, मौजों के रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं,
तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। आपने रुला ही दिया मुझे। यही बोलते हैं सॉन्ग का, यही फीलिंग्स होती है कि सॉन्ग तो ऐसे बहुत सारे लोग गा लेते हैं, लेकिन सॉन्ग का रियल फीलिंग्स ये होता है कि उसमें समा जाना। जैसे कि मैं एक सेकंड के लिए सारी दुनिया को भूल गया, क्योंकि एक सिंगर का प्रथम कर्तव्य ये होता है कि लोगों को दुख तकलीफ को भुला देना, और ऐसा आपके सॉन्ग में लगा, क्योंकि एक रिपोर्टर के लिए हिम्मत बहुत मायने रखता है, और मैं बहुत हिम्मत और धैर्य के साथ किसी का भी रिपोर्टिंग करता हूँ, लेकिन आपके सॉन्ग ने मुझे रुला दिया। वाकई आप बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाती हो, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गाया। इतना अच्छा आप सॉन्ग तो गा ही लेते हो। और जैसा कि आप बोले कि लता जी का मतलब मैं सॉन्ग गा रहा हूँ, क्या आप लता जी की बहुत बड़ी फ़ैन हो क्या? बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं उनकी, वो मेरी आइडियल हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं वो हमारी स्वर कोकिला हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया हैं, तो वो मेरी बहुत फेवरेट हैं। लग रहा है कि सेकंड लता मंगेशकर आप ही बनने वाले हैं क्या? भगवान की इच्छा। अच्छा, मैंने सुना है कि आप आईएएस भी बनना चाहते हैं। अच्छा, आप एक बार में क्या क्या करिएगा? मैं समझ नहीं आता, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। और वाकई आप में टैलेंट है, क्योंकि मैंने देखा है ये चीज़ों को कि आप अच्छा से पढ़ाई भी करते हो, हर चीज़ में नंबर 1 लाती हो। कैसे, मतलब ये कैसे होगा? आप आईएएस बनोगी, आप कैसे एक सिंगर बनोगी? मतलब ये थोड़ा सा हाँ, ये डिफ़िकल्ट है बच्चों के लिए कि वो सब चीज़ कैसे मैनेज कर सकें, बट ये मैं भगवान का देन मानूंगी खुद के प्रति कि हाँ, मैं सब चीज़ मैनेज कर लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि बहुत लोड हो जाता है मेरे पे, आराम से मैनेज करती हूँ। और मैं सिंगिंग को, म्यूज़िक को एज अ मेडिटेशन यूज़ करती हूँ। जब मैं पढ़ाई से बोर हो जाती हूँ तो मैं म्यूज़िक करती हूँ, ताकि मेरा मूड फ्री हो जाए, फ्रेश हो जाए मेरा माइंड। और आईएएस में कहाँ तक पहुँचना है? आईएएस में मेरा आईएएस गोल इसलिए कि मैं अभी के आईएएस ऑफिसर को जैसा देखती हूँ, तो बहुत ऐसा सोसाइटी अभी भी है जहाँ बच्चों को ढंग से खाना नहीं मिल रहा, बच्चों का और उनके पेरेंट्स का नीड पूरा नहीं हो पा रहा, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से। तो मैं ये सब चीज़ को पूरा करने का, उनका नीड को फुलफ़िल करने का एम रखी हूँ, इसीलिए मेरा आईएएस गोल है। चलिए, अब एक क्वेश्चन लास्ट में मैं आपसे करूंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल के बच्चों का ये मानसिकता होता है, बहुत सारे पुअर फैमिली जो हैं वो मतलब सोचते हैं कि भाई मैं कैसे तैयार करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे बाहर निकल सकता हूं। लेकिन जिस तरह से आपने सीखा है 3 साल के ऐसे, जैसे कि आपने बताया था कि आपकी दीदी को सर पढ़ाने आते थे और आपने देख के सीखा, आप यूट्यूब पे भी देखती हो, तो ये सारी चीज़ों से आप सीखती हो। तो वो बच्चों को आप क्या कहोगे जो कि घर में रहते हैं, उनका पैसे की दिक्कत है और कहीं ना कहीं वो बाहर नहीं जा सकते हैं, वैसे लोगों को? मेरे लिए सबसे पहले सेल्फ मोटिवेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको भी यही प्रेफर करूँगी। हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर एक जगह के लिए सही है, लेकिन आप खुद पे सेल्फ मोटिवेट होइए। आप जिसमें इंटरेस्ट आपको लग रहा है आप उस चीज़ को करिए, और आपको उसमें ज़रूर आप आगे बढ़ोगे बहुत। और दूसरों की बातों पे मत सुना। मैं भी ये चीज़ बहुत फेस कर चुकी हूँ कि बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं लोगों के, आपके सोसाइटी के। वो कहेंगे तुम आईएएस बनना चाहती हो, तुमसे ना हो पाएगा, तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, तुमसे ना हो पाएगा। तो उनके बारे में बिल्कुल मत सोचिए, आप खुद पे विश्वास रखिए, और अगर आपने ठान लिया तो आपसे सब चीज़ हो पाएगा। बस इतना ही कहूँगी। मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे बहुत सारे बच्चों का मतलब वो फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं होता है, जैसे कि पैसों की वजह से वो सिंगिंग नहीं कर सकते हैं, तो जैसे कि आपने देख के सीखा है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो लोगों को क्या संदेश देंगे कि वो जैसे कि कोई सिंगर बनना चाहता है तो कैसे सिंगर बन सकते हैं? मैं बस यही कहूँगी, अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है या फिर आपकी फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है, तो आप बस, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये चीज़ करते रहिए। और अगर आप नॉर्मल जगह पर भी गए, तो आज तो टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी जनरेशन आ चुका है, तो आपकी कोई वीडियो बनाएगा, आप उससे वायरल होंगे और आप फेमस हो जाएंगे। तो फैमिली बैकग्राउंड पे मत ज़्यादा सोचिए, आप जिसमें इंटरेस्ट है आपको, आप वो चीज़ करिए और आप उसमें आगे ज़रूर जाएंगे।
चलिए, धन्यवाद आपको समय देने के लिए। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कितना अच्छा सॉन्ग गाती है, और इसका एज कोई ज़्यादा नहीं है, 11 साल एज है। अभी मैं वर्तमान में बोल रहा हूँ, इसका 11 साल एज है। और जिस हिसाब से मैंने इसका परफॉर्मेंस देखा है, काफ़ी वाकई लाजवाब है दोस्तों। क्योंकि इस एज में हम लोग जो है एक रिपोर्टिंग करते करते परेशान हो जाते हैं, और ये चार पाँच क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर चुकी है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और जो लोग भी इस तरह का जैसे हरकत करते हैं कि मतलब बहुत लोगों का फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं होता है, तो वो लोग हार मान लेते हैं। तो आप लोगों को इनसे सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बच्ची 3 साल से सीख रही है। अब मतलब गार्जियन तो इनके अच्छे हैं, संजोग की बात है, लेकिन 3 साल के एज से ये खुद 8 साल तक सीखी थी, और तब तक ये बेस्ट बन चुकी थी। और इसके अंदर जो भी है वो बचपन में ही ये सीखी थी, उसके बाद तो ये पढ़ाई में बिजी हो गई। आप लोगों से विनती है कि आप लोग कभी डिमोटिवेट नहीं होइए, और आप इनसे सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको बस एक सॉन्ग से मैं समझता हूँ कि गांव के भाषा में बोलते हैं ना कि थोड़ा खाना से पेट नहीं भरता है, तो वैसे ही आपका पेट नहीं भरा होगा। तो मैं अगले वीडियो में मैं आपको इनका 3-4 सॉन्ग सुनाने वाला हूँ, और हारमोनियम के साथ। ये हारमोनियम भी बहुत ही अच्छा बजाती है। तो आप लोग इंतज़ार करिए अगले वीडियो का, और कमेंट में बताइएगा कि किस तरह का परफॉर्मेंस रहा इनका। अब यहीं पे स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।